नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 27 अप्रैल 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। देश में स्थिर सरकार नहीं चाहती है कांग्रेस। इंडी गठबंधन नहीं चाहता कि देश में स्थिर सरकार बने और मजबूत प्रधानमंत्री बने। यह बात शुक्रवार को सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कही। प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य कि अनेक पार्टियों के कुछ सांसदों को एकत्र करके अस्थिर सरकार बनाना, कमजोर प्रधानमंत्री बनाना, फिर 6 महीने उसे हटाना और दूसरा बनाना। कांग्रेस पार्टी ने यही कार्य पहले भी किया है, जिस कारण देश को अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने HD देवगौड़ा को बाहर से समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और 4 महीने बाद उनकी टांग खींच ली। फिर इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया और फिर उनकी टांग खींच ली। यही क्रम स्वचरण सिंह के साथ किया, चंद्रशेखर के साथ किया और परिणाम हुआ कि देश आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से कमजोर हुआ। डा बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का छुपा हुआ एजेंडा बाहर निकल गया है और नेहरू गांधी परिवार के गुरु सैम पित्रोदा ने पिक्चर की सारी स्क्रिप्ट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दी कि भारत में यदि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो अमेरिका की तर्ज पर भारतवासियों की संपत्ति, जमीन जायदाद पर वेल्थ टैक्स लगेगा और मृत्यु के बाद बच्चों को संपत्ति के स्थानांतरण पर भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। न्यायालय में कांग्रेस की ओर से श्री राम को काल्पनिक बताया गया, राम सेतु को काल्पनिक बताया गया, राम जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया गया। न्यायालय में श्री राम मंदिर का विरोध करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी को श्री राम ने ही राज्यसभा चुनाव में पटकनी दे दी और हर्ष महाजन राज्यसभा सांसद बन गए। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है, तब से केवल हिमाचल की प्रगति नीचे की ओर जाती दिखाई दे रही है। किसी भी नई योजना का निर्माण नहीं किया गया। एक भी ऐसी योजना नहीं बनी जिससे जन कल्याण हो सके। यह सरकार केवल जन विरोधी सरकार है। समाचार नंबर 2। 2009 में वीरभद्र सिंह को आनी ने दी थी लीड। भले ही 2009 के लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सांसद बने थे। उन्होंने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह को हराया था, लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 में जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति यानी 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो मात्र आनी विधानसभा क्षेत्र ने ही उन्हें सर्वाधिक वोट दिए थे, जबकि भाजपा के प्रत्याशी महेश्वर सिंह उस वक्त आगे थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। वहीं 2014 के आम लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह चुनाव हार गई थी। लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, बंजार और आनी की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र लाहौल स्पीति जिला से सर्वाधिक मत मिले थे। 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट देने वाली विधानसभा क्षेत्र आनी ने भी 2014 में अपना पासा पलट लिया। लिहाजा 2009 में कांग्रेस को आनी और 2014 में लाहौल स्पीति से ही सर्वाधिक वोट पड़े। अन्य विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पीछे रहे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्हें लाहौल स्पीति से 6,962, भाजपा को 8,246, मनाली से कांग्रेस को 17,891, भाजपा को 21,584, कुल्लू से कांग्रेस को 22,296, भाजपा को 25,434,
बंजार से कांग्रेस को 17,537 और भाजपा को 21,099 तथा आनी से कांग्रेस को 24,843 और भाजपा को 18,508 मत पड़े थे। HDM 2014 में किसे कितने मत पड़े? 2014 लोकसभा चुनाव भाजपा ने जीता था, लेकिन लाहौल स्पीति ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को ज्यादा मत दिए थे। कांग्रेस को 8,127 व भाजपा को 5,333 मत पड़े थे। मनाली से कांग्रेस को 17,995 व भाजपा को 29,112, कुल्लू से कांग्रेस को 22,105 व भाजपा को 22,473, बंजार से कांग्रेस को 17,892 और भाजपा को 18,295 तथा आनी से कांग्रेस को 20,668 और भाजपा को 23,199 वोट मिले थे। 2019 में भाजपा ने तोड़ा रिकॉर्ड। 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीते थे। लाहौल स्पीति में भाजपा को 9,128 और कांग्रेस को 5,166, मनाली से भाजपा को 34,138 और कांग्रेस को 17,275, कुल्लू से भाजपा को 43,414 और कांग्रेस को 18,746, बंजार से भाजपा को 37,087 और कांग्रेस को 15,113 तथा आनी से भाजपा को 40,647 और कांग्रेस को 16,078 वोट पड़े थे। लिहाजा 2019 में भाजपा ने इतिहास में रिकॉर्ड बनाया है। समाचार नंबर 3। 18 करोड़ रुपए से बने संजौली हेलीपोर्ट को नहीं मिला लाइसेंस। राजधानी शिमला के संजौली में बनाए गए सरकारी हेलीपोर्ट को 2 साल से उड़ानों के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। करीब 18 करोड़ का खर्च इस हेलीपोर्ट पर हुआ है। इसमें से 12 करोड़ स्वदेश दर्शन प्रोग्राम के हिमालय सर्किट में दिए गए थे, जबकि 6 करोड़ भारत सरकार की उड़ान 2 स्कीम के तहत लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 13 जनवरी 2022 को इसका शुभारंभ भी कर दिया था, लेकिन तब से लेकर अब तक लाइसेंस न मिलने के कारण इस हेलीपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि शिमला शहर के नजदीक बनाए गए इस हेलीपोर्ट का टूरिज्म के लिए भी कोई लाभ नहीं मिला। हाई एल्टीट्यूड लोकेशन के अलावा मल्टी स्टोरी लेंटल पर बना यह हेलीपोर्ट DGCA को पहले अलग अलग कारणों से खटकता रहा। अब यहां नियुक्त पवन हंस के स्टाफ को बदलने के लिए कहा गया है। दरअसल DGCA की रिक्वायरमेंट के बाद ही राज्य सरकार ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए सरकारी कंपनी पवन हंस से MOU कर लिया था, लेकिन DGCA ने आपत्ति लगाई है कि पवन हंस खुद ऑपरेटर है, इसलिए यह MOU मान्य नहीं है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से भी इसके लिए क्लियरेंस लेनी है। अब पर्यटन विभाग सिक्योरिटी, फायर और अन्य तकनीकी पदों के लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स पर स्टाफ लेने की सोच रहा है। कॉरपोरेशन के साथ एक बैठक हो चुकी है और चीजें फाइनल हो रही हैं। चुनाव आचार संहिता होने के कारण भी इसमें कुछ देरी हो रही है। इस हेलीपोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए इससे पहले रक्षा मंत्रालय से कुछ क्लियरेंस जरूरी थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट नजदीक होने के कारण ऐसा आवश्यक बताया था। इधर टूरिज्म विभाग चाहता है कि यह हेलीपोर्ट जल्दी ऑपरेशनल हो जाए ताकि यहां से शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड उड़ानें शुरू की जा सकें। वर्तमान में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी अन्नाडेल से ऑपरेट हो रहा है, जबकि अन्य तरह की हेलीकॉप्टर जो जुबड़हट्टी एयरपोर्ट से चलाने पड़ रहे हैं। शिमला में कम ऊंचाई पर नई लोकेशन नहीं। शिमला के होटल कारोबारी जुबड़हट्टी एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं शुरू होने के बावजूद परेशान हैं।
इसलिए शहर के बीच बने संजौली हेलीपोर्ट से सेवाएं शुरू करने का इंतजार हो रहा है। इस हेलीपोर्ट की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कम ऊंचाई पर नई जमीन की तलाश थी। डीसी शिमला को इसके बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया था, लेकिन अभी तक नई जगह नहीं मिली है। पर्यटन विभाग भी संजौली हेलीपोर्ट को ही ऑपरेशनल करने के लिए मेहनत कर रहा है। समाचार नंबर 4। आचार संहिता में पकड़ी 29 लाख रुपए नकदी। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने निष्पक्ष और सुरक्षित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान अब तक 29.18 लाख की नकदी बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने प्रदेश भर में 3 करोड़ 71 लाख रुपए की नशे की खेप पकड़ी है, जिसमें पुलिस ने प्रदेश भर में 2 करोड़ 36 लाख 85,701 रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ और 1 करोड़ 34 लाख 20,912 रुपए की कीमत की शराब की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 26 अप्रैल 2024 तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 279 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 37.854 किलोग्राम चरस, 1915.01 ग्राम हेरोइन, 1 किलो 695 ग्राम अफीम तथा 33,490 नशीली गोलियां, 6 किलो 749 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के तहत 727 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 5279,810 ml अंग्रेजी शराब और 2308,5902 ml देशी शराब, 1610,805 ml अवैध शराब तथा 1135,700 ml बियर जब्त की गई है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश भर में अब तक 29,18,075 रुपए की नकदी और 14,25,760 रुपए की कीमत की अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी बरामद की गई है। समाचार नंबर 5। पीएम मातृ वंदना योजना के नाम पर ठगी। साइबर ठग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लोगों को झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत मातृत्व का वितरण लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के नाम पर लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी की कॉल आ रही है। कॉल करने वाले साइबर ठग खुद को आमतौर पर महिला और बाल विकास विभाग या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अधिकारी होने का दिखावा करते हैं। साइबर ठग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों किसी तरह झांसे में फंसाकर ठग रहे हैं। साइबर ठग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उधर डीआईजी साइबर मोहित चावला का कहना है कि हमेशा अवांछित कॉलर्स बटा ईमेल्स एसएमएस को संदेह की दृष्टि से देखें। बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी क्रेडिट डेबिट कार्ड विवरण साझा न करें। कॉल करने वाले द्वारा भेजे गए ऑनलाइन फॉर्म में कभी भी कार्ड विवरण दर्ज न करें, ऐसे में आपकी गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड न करें, क्योंकि इससे धोखेबाज को आपके सभी संदेशों और ईमेल का एक्सेस मिल जाएगा। इंटरनेट पर कस्टम केयर नंबरों से रहें सावधान। डीआईजी साइबर मोहित चावला ने कहा
कि कभी भी सरकारी संगठनों, अधिकारियों और बैंकों से आने वाले फिशिंग संदेशों, ईमेल के लिंक पर क्लिक न करें। साइबर ठग आपके डिवाइस पर मैलवेयर, स्पाईवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा क्यूआर, त्वरित प्रतिक्रिया कोड या भुगतान लिंक से धन प्राप्त करने के लिए कभी भी अपना यूपीआई पिन दर्ज न करें। भुगतान प्राप्त करने के लिए भेजे गए क्यूआर कोड को स्कैन करते समय सावधान रहें, नहीं तो आप अपने खाते से पैसे खो देंगे। इंटरनेट में दिखाई देने वाले नकली कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। समाचार नंबर 6। लोकसभा चुनाव, खन्ना का दावा, इस बार भी बड़ी जीत। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से भेंट की। इस दौरान अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इसके उपरांत अविनाश राय खन्ना ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर ने कांग्रेस को 4-7-7-6-2-3 मतों से शिकस्त दी थी। यह देश में सबसे बड़ी जीत थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा को जारी रखेगी। एक बार फिर कांगड़ा में कमल खिलेगा और देश में तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी बनेंगे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को हल करवाने के लिए हमारे सांसद ने केंद्र सरकार से लगातार पैरवी की। भाजपा ने गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए काम करवाया। जदरांगल में केंद्रीय विवि के कैंपस के लिए भूमि का चयन करवाई। मटौर से शिमला और पठानकोट से मंडी फोरलेन का निर्माण के कार्य को गति प्रदान की। हमारे सांसद ने 696 विकास कार्यों के लिए 17 करोड़ की राशि जारी की। शहीद स्मारकों और जीर्णोद्धार के लिए 1.20 करोड़ जारी किए। केंद्र विश्वविद्यालय की दृष्टि से धर्मशाला में भी 250 करोड़ से भवन निर्माण का काम शुरू होना था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए जमा न करवाने के कारण मामला लटक गया है। हालांकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जून माह में क्लियरेंस दे दी थी। कांग्रेस सरकार विकास और शिक्षा विरोधी है। उन्होंने कहा, कांगड़ा जिला के धर्मशाला में राज्य का पहला यूनिटी मॉल बनाने के लिए भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 132 करोड़ मंजूर किए हैं, पर सुनने में आया है कि इस माल को भी यहां से शिफ्ट किया जा सकता है। यह सरकार पूर्ण रूप से कांगड़ा विरोधी है। समाचार नंबर 7। प्रदेश में चिट्टा माफिया पर बड़ी कार्रवाई। शिमला पुलिस की चिट्टा तस्करों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में चिट्टे के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 मामलों में 120 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आए और कहां सप्लाई करने जा रहे थे। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत शिमला पुलिस ने एनडीपीएस के 38 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। एनडीपीएस के इन मामलों में पुलिस ने नशे की खेप के साथ 73 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसएचओ कुमार सैन किरण कुमारी ने पुलिस टीम के साथ ने लुहरी के पास एनएच पर कानी नाला के पास नाकाबंदी के दौरान एक कार को रोककर चेक करने पर कार से 111 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान नीरज कुमार निवासी गांव कंशन पोस्ट ऑफिस कमांड तहसील आनी जिला कुल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। इसके अलावा दूसरे मामले में शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गश्त के दौरान पंथा घाटी के पास एक किराए के मकान में छापामारी करके हरियाणा के सिरसा के युवक को चिट्टे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी से 9.21 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र सिंह उम्र 34 साल निवासी हाउस नंबर 471 आरा वाली गली रानिया रोड सिरसा जिला सिरसा हरियाणा के रूप में हुई है।
एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने चिट्टे के साथ पकड़े आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 8। चुनावों में तैनात होंगे 17,000 पुलिसकर्मी, 8,000 होमगार्ड। प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनावों में पुलिस प्रशासन 5 चरणों में कार्य करेगा। इस दौरान चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था 17,000 पुलिसकर्मी और 8,000 होमगार्डों के हाथों होगी। वहीं चुनावों में पुलिस विभाग द्वारा अन्य राज्यों एक्स्ट्रा फोर्स को भी बुलाया जाएगा। सीआरपीएफ की 3 कंपनियां भी हिमाचल प्रदेश आएंगी। शुक्रवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनावों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 5 चरणों में तैयारी की गई है। नामांकन भरने से पहले, नामांकन भरने से चुनावों तक, मतदान दिवस, मतदान से लेकर काउंटिंग तक और परिणाम घोषित तक यानी 4 जून तक पुलिस विभाग कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान आपराधिक घटनाओं और नशे के व्यापारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश में 107 नाके लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश की सीमाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी और अन्य राज्यों की पुलिस साथ भी समन्वय बिठाकर कार्य किया जाएगा। साथ ही पंजाब के साथ सटे जिला बिलासपुर के 40 किलोमीटर बॉर्डर सीमा में 9 इंटरस्टेट नाके लगाए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि पुलिस की इस नाकाबंदी से मादक और नशीले पदार्थ पकड़ने में कामयाबी मिली है। अब तक पुलिस ने 4,14,50,000 रुपए मादक और नशीले पदार्थ पुलिस ने पकड़े हैं, जिसमें 2.36 करोड़ की ड्रग्स और मादक पदार्थ, 1.35 करोड़ की शराब, 14 लाख गोल्ड और इसके अलावा 30 लाख रुपए कैश पकड़ा है। हमीरपुर जिला में कम जमा हुए हथियार। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि हमीरपुर में लोगों ने अपने लाइसेंस शुदा हथियार कम जमा करवाए हैं। अब तक हथियार जमा न करवाने वाले लोगों को पुलिस 188 के तहत नोटिस देगी, जबकि बाकी जिला में 80% से अधिक हथियार जमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों को लेकर सभी जिलों के संबंधित पुलिस अधीक्षक को चुनावों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। वहीं मंडी, कल्लू, लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षकों और बिलासपुर के एएसपी ने अपने अपने जिलों की रिपोर्ट डीजीपी के समक्ष रखी। सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणियों पर नजर। संजय कुंडू ने बताया कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर पुलिस की नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर जिला में इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि सोशल मीडिया पर चुनावों से संबंधित किसी तरह की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी न हो। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है जो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने में दक्ष है। पर्यटन सीजन में ज्यादा कैश लेकर न आए पर्यटक। चुनाव आचार संहिता के दौरान बाहरी राज्यों के पर्यटकों से आग्रह है कि वे इस दौरान अपने साथ ज्यादा कैश और लिक्कर लेकर न आएं। नाकाबंदी के दौरान जगह जगह पर चेकिंग की जाएगी। इससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सेंट्रल जोन के डीआईजी समेत 5 जिलों के एसपी भी मौजूद रहे। समाचार नंबर 9। माँ दुर्गा पाठ करने से मिट जाते हैं दुख रोग। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान माँ दुर्गा के पाठ से न हो। पाठ करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। यह पाठ गायत्री मंत्र व सभी देवताओं के मंत्रों से करोड़ों गुना शक्तिशाली है। इसके जाप करने से व्यक्ति वेद वेदताओं में श्रेष्ठ तथा ब्रह्मा के समान हो जाता है। माँ दुर्गा परमात्माओं की परमात्मा है।
माँ दुर्गा का कथन है कि केवल महाब्रह्मर्षि ही यह पाठ दे सकते हैं और कोई नहीं। भगवान शिव ने कहा है कि महाब्रह्मर्षि जैसा संत महात्मा न कोई था, न है और न कोई होगा। इनके अवधान द्वारा दर्शन मात्र से ही सारे दुख, रोग, कष्ट और समस्याओं का निवारण हो जाता है। माँ 1 मिनट में ही करोड़ों पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ग्रह पैदा करती है। यह इतनी शक्तिशाली है कि संसार में न कोई था, न है और न होगा। भक्तजन इसके अलग अलग रूपों की अलग अलग प्रार्थनाओं से स्तुति करते हैं। ये उद्गार महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने शुक्रवार को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा बगवा के नजदीक ओबीसी भवन में आयोजित प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में श्रद्धालुओं से खचाखच भरे पंडाल में व्यक्त किए। समागम में श्रद्धालुओं के अनुभव सुनकर वहां उपस्थित डॉक्टर, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी आश्चर्यचकित रह गए। समागम में आए श्रद्धालुओं के लिए अनवरत रूप से लंगर चलता रहा। महाब्रह्मर्षि जी ने कहा कि जब मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मिला और उन्हें यूटीआई के बारे में बताया और सनातन की शक्ति के बारे में बताया तो उन्हें आश्चर्य मिश्रित आनंद की अनुभूति हुई। समागम में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के महामंत्री व मंच संचालक सुशील वर्मा गुरुदास ने कहा कि मुस्लिम देशों ने भी आज मंत्रों की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। अबू धाबी में आयोजित धर्म संसद में 200 देशों के प्रतिनिधि बुलाए गए, जिसमें भारत से केवल महाब्रह्मर्षि जी को बुलाया गया। समाचार नंबर 10। आग से जंगल बचाने को विभाग ने झोंकी ताकत। प्रदेश में फायर सीजन शुरू हो चुका है। जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कर्मचारियों की छुट्टियों पर ब्रेक लगाई गई है। फील्ड और ऑफिस के स्टाफ को सीजन के दौरान अवकाश न देने के आदेश पत्र के माध्यम से सभी वन मंडलों को जारी कर दिए हैं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में टीमें भी तैनात कर दी हैं। वन विभाग की टीम ग्रामीणों से मीटिंग कर अग्निकांड की जानकारी देने और आग बुझाने में वन विभाग की मदद करने का आह्वान कर रही है। पिछले साल 15 अप्रैल से शुरू हुए फायर सीजन में वन विभाग को 16,86,000 रुपए का नुकसान हुआ था और अग्निकांड की घटनाओं से 665 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। इनमें सबसे ज्यादा 21 घटनाएं धर्मशाला में हुई थी। यहाँ 48 हेक्टेयर में नई पौध भी आग की भेंट चढ़ी थी। इन घटनाओं में 120 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ और 2,59,780 रुपए का नुकसान आंका गया था। अग्निकांड के मामले में नाहन में 20 घटनाओं में 63,500, हमीरपुर में 17 घटनाओं में 85,172, मंडी में 15 घटनाओं में 5,11,000, चंबा में 8 घटनाओं में 2,600 रुपए, सोलन में 5 घटनाओं में 1,70,000, रामपुर में 4 घटनाओं में 40,000, कुल्लू में 3 घटनाओं में 4,49,000, बिलासपुर 2 घटनाओं में 1 लाख और जीएनपी कुल्लू में 1 घटना में कोई नुकसान पंजीकृत नहीं हुआ है। सभी वन मंडलों में फॉरेस्ट टास्क फोर्स का गठन करने और टास्क फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सुविधा मुहैया करवाने सहित फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम को विकसित करने और नोडल ऑफिसर की टीम के मोबाइल नंबर और ईमेल दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। बरसात के बाद होगा नुकसान का आकलन। वन संरक्षण और अग्नि नियंत्रण EPNFC की ओर से जारी हुए पत्र में गर्मियों में अग्निकांड से होने वाले नुकसान का आकलन बरसात के बाद करने के आदेश दिए हैं। यह आकलन फॉरेस्ट फायर मैनुअल 2018 के अनुसार किया जाएगा। इस दौरान सभी जांच रिपोर्ट भी अपलोड करने को कहा गया है, जबकि सभी संवेदनशील बीट, ब्लॉक और रेंज की जानकारी मुहैया करवाने के भी आदेश दिए हैं। वन विभाग ने इस बार अग्निकांड को रोकने के लिए खास तैयारी करने की बात कही है। समाचार नंबर 11। राष्ट्रपति को चंबा थाल से करेंगे सम्मानित।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में 6 मई को आयोजित होने वाले 7वें दीक्षांत समारोह में देश के राष्ट्रपति को शॉल टोपी, राम मंदिर का ढांचा, चंबा का थाल व कांगड़ा पेंटिंग भेंट की जाएगी। इस दौरान मुख्यातिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीयू में दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारियों के लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। केंद्रीय विवि में 6 मई को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय विवि के प्रशासन की ओर से समारोह के लिए बनाए गए वेन्यू कॉलेज सभागार में शुक्रवार को विजिट किया, जिसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्यातिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शॉल टोपी सहित चंबा थाल, मेटल धातु से बना राम मंदिर व केंद्रीय विवि के फाइनेंस के शोधार्थी द्वारा बनाई गई कांगड़ा पेंटिंग से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति सीयू के 30 छात्रों को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही 709 छात्रों को डिग्रियां बांटेंगी। 30 गोल्ड मेडल में 5 छात्र स्नातक के और 25 छात्र स्नातकोत्तर के शामिल है। इसके साथ ही 75 छात्र स्नातक के और 527 छात्र स्नातकोत्तर की डिग्रियां दी जाएंगी। इसके अलावा 11 पीएचडी शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधियां दी जाएंगी। केंद्रीय विवि के कुल सचिव व रजिस्ट्रार डा सुमन शर्मा ने बताया कि 6 मई को सीयू में 7वां दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को टोपी शॉल, राम मंदिर, चंबा का थाल व कांगड़ा पेंटिंग भेंट की जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। समाचार नंबर 12। चुनावों से पहले हार देख डरे कांग्रेस नेता। केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने डंगार चौक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए अब अमेठी का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल यह है कि हार के डर से उसके सभी बड़े नेता 2 से 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर भी कांग्रेस अभी तक 300 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी से खड़ा कर पाई है। अनुराग ठाकुर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में देश भर में अथाह विकास करवाया है और विकास के नाम पर ही मोदी सरकार अब की बार 400 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। बिलासपुर में एम्स की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा की मेहरबानी से मिली है। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से हर घर तक इलाज हो रहा है और 10 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां महानगरों की तरह रिंग रोड बनेंगे। कीरतपुर नेरचौक के बाद अब शिमला मटौर 4 लेन बन रहा है। धर्मशाला, बिलासपुर एवं ऊना में क्रिकेट स्टेडियम बनाए गए हैं। हमीरपुर में नेशनल स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी चुनाव 1 जून को है, इसलिए आप एक डायरी लगाएं और उसमें हर दिन कार्यकर्ता 10 से 10 फोन करें और उनके नाम अपनी डायरी में लिखें। इस तरह वे अनुराग ठाकुर के लिए वोटर तैयार कर सकते हैं। लोगों को गुमराह कर रहे अनुराग। संजय अवस्थी का प्रहार, कांग्रेस ने किसी की संपत्ति नहीं हड़पी। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। संजय अवस्थी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी लोगों पर कोई अवैध टैक्स नहीं लगाया और न ही किसी की संपत्ति हड़पी। उन्होंने कहा कि किसी की भी निजी संपत्ति उसके मालिक और उसके आश्रितों की ही होती है। असल में भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि सत्ता में आने के बाद लोगों की संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। उन्होंने
कहा कि भाजपा मुद्दों से भाग रही है और बेवजह बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा से पूछा है कि वह लोगों को बताए कि उनके 10 साल के कार्यकाल में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला, जबकि उनका वादा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस सिलेंडर जो यूपीए के समय 450 रुपए का मिलता था, अब 1000 से ऊपर का मिल रहा है। उसकी कीमत क्यों कम नहीं हुई? किसान अपनी फसलों का समर्थन मूल्य मांग रहा है, पर उनकी एक नहीं सुनी जा रही। किसानों के ऋण माफ नहीं हुए, जबकि भाजपा के कुछ करीबियों के करोड़ों रुपए के ऋण माफ कर दिए गए। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।